हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं लेके एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीटेट, यूपीटेट एंड सुपरटेट तीनों में आपके ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? आइए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को देखते हैं। अगर आप भी सीटेट, यूपीटेट और बीएड के छात्र हैं तो यह टॉपिक आपके लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले देखते हैं जीन पियाजे का परिचय। जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों को सोचने और समझने की क्षमता का गहराई से अध्ययन किया। उनका मानना था कि बच्चा सिर्फ ज्ञान ग्रहण नहीं करता बल्कि खुद ज्ञान का निर्माण करता है। यानी कि बच्चा सीखता है करके, देखकर और समझकर। इसी विचार को हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किस विचार को कहते हैं? यानी कि बच्चे का देखकर, करके और समझकर सीखना जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जीन पियाजे के अनुसार विकास के 4 चरण होते हैं। आइए देखते हैं उन 4 चरणों में कौन कौन सा चरण है। पहला होता है संवेदनात्मक गतिक अवस्था, जिसको आप मोटर स्टेज कहते हैं। संवेदनात्मक गतिक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी आयु सीमा होती है जन्म से लगभग 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक इसकी आयु होती है और इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों और क्रियाओं से दुनिया को जानता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों और क्रियाओं से दुनिया को जानता है। वह चीजों को देखकर, छूकर, सुनकर और सीखता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि चीजें गायब होकर भी मौजूद रहती हैं। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, यानी कि वस्तु को देखकर सीखना। नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेज आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये हमारी सेकंड स्टेज है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसका आयु पीरियड होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। 2 वर्ष से लगाकर 7 वर्ष तक का इसका आयु पीरियड होता है। इस अवस्था में बच्चे की कल्पना शक्ति और भाषा कौशल बढ़ते हैं। वह हर चीज का प्रतीक बनाना सीखता है, जैसे कि खिलौना, फोन से बात करना, खिलौना बनाना या फिर फोन में उसको बात करना। लेकिन उसकी सोच अभी स्व केंद्रित होती है कि वो जो है अपनी सोच को अपने तक ही सीमित रखता है। तो जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसी को हम एक और नाम दिया गया है खिलौने की अवस्था। खिलौनों की अवस्था ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। वह दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता, यानी कि वह अपने आप में ही सीमित रहता है। दूसरों की कही हुई बात को इस अवस्था में बच्चा नहीं समझ सकता। थर्ड स्टेज आती है आपकी ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज। इसका आयु काल होता है 7 वर्ष से लगा के 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है, लेकिन केवल ठोस वस्तुओं तक। वस्तुओं को देखकर ही सोच सकता है, उनको बिना देखे नहीं समझ सकता। उसे संरक्षण की समझ आने लगती है। संरक्षण यानी कि बचाव, जैसे पानी गिलास बदलने से उसकी मात्रा नहीं बढ़ती। वह वर्गीकरण और अनुक्रमण भी सीखता है। ये हमारी तीसरी स्टेज हो गई है। अब चलते हैं अपनी चौथी स्टेज पर। जीन पियाजे जी ने चौथी स्टेज को बताया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसका आयु समय होता है 11 वर्ष से आगे का। किशोर अवस्था का समय इसमें आ जाता है। इसके अंतर्गत इस आयु में बच्चा जो है अमूर्त और परिकल्पनात्मक
सोचने लगता है, यानी कि अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच बच्चे के अंदर जागृत हो जाती है। वह तर्क से निर्णय ले सकता है, योजनाएं बना सकता है और भविष्य की सोच सकता है। यही अवस्था मानसिक परिपक्वता की होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, जीन पियाजे जी ने अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 3 प्रमुख प्रक्रियाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने सीखने की 3 मानसिक प्रक्रियाएं बताई हैं, जिसमें है अभिग्रहण। अभिग्रहण क्या होता है? नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना, उसको हम अभिग्रहण कहते हैं। जैसे हर 4 पैरों वाले जानवर को बच्चा कुत्ता कह देता है। जैसे बच्चा छोटा होता है, वह सोचता है कि माँ बाप ने कहा है ये कुत्ता है, 4 पैर है इसके, तो वो और भी जानवर को कुत्ता ही समझता है। नेक्स्ट है हमारा अनुकूलन। अनुकूलन, जब नई जानकारी मेल नहीं खाती तो बच्चा अपनी समझ बदलता है, यानी कि अपने वातावरण के साथ वह अनुकूलन करना स्टार्ट कर देता है। अब वह जानता है कि गाय और कुत्ता अलग अलग है, यानी कि उसने अब समायोजन अनुकूलन कर लिया है उन दोनों वस्तुओं के बीच कि ये कुत्ता अलग है और गाय अलग है, यानी कि वो उसके दिमाग में उस कुत्ते की और गाय की इमेज फिट हो चुकी है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट है संतुलन। संतुलन क्या होता है? सीखने में संतुलन बनाए रखना, नई और पुरानी जानकारी का मेल, यानी कि नई और पुरानी जानकारी को एक दूसरे के साथ जोड़कर उनका संतुलन बनाना, यही संतुलन होता है। हमें जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से कौन सी शैक्षिक महत्व, यानी कि कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है, ये भी देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पियाजे के सिद्धांत का बहुत महत्व होता है। शिक्षक को बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए। सीखना करके होना चाहिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। पहले सीखा करके करना, मतलब पहले तो लर्निंग उसको याद कराना, फिर उसको करके दिखाना। नेक्स्ट है बच्चों को प्रश्न पूछने, सोचने और प्रयोग करने के अवसर मिले। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को अगर आप कोई वर्क देंगे तो वो करके जो है जल्दी सीख जाता है बजाय रटने के। नेक्स्ट है शिक्षा को खेल, गतिविधि और अनुभव से जोड़ना। जीन पियाजे महोदय ने जो है शिक्षा को खेल के द्वारा समझाया है, जिससे बच्चा जल्दी सीख जाता है। तो दोस्तों, जीन पियाजे का सिद्धांत हमें यह शिक्षा देता है कि हमारा काम उसकी सोच को दिशा देना है, न कि रटना सिखाना। यानी कि बच्चे को जो हमें आगे बढ़ाना है वह समझ के साथ बढ़ाना है, ना कि उसे रटंत विद्या के साथ बढ़ाना है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।